इकट्ठे किए पुराने 2000 के नोट का आखिर क्या करेगी मोदी सरकार? 2000 के नोट बंद कर दिए सरकार ने और आप और हमने अपने 2000 के नोट बैंक में जमा भी करवा दिए। लेकिन अब सरकार इन नोटों का करेगी क्या? क्योंकि वे नोट तो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। तो क्या सरकार इन सभी नोटों को जमा करेगी या इन्हें नष्ट कर देगी? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने 2000 के नोटों को बंद करने का आदेश दिया और इस सर्कुलर के आते ही लोगों में घबराहट फैल गई। उन्हें फिर से 2016 की नोटबंदी का टाइम याद आ गया, जब 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी का ऐलान कर दिया था और अगले दिन से बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखने लगी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि देश की पहली नोटबंदी थी और आप वो पहले देशवासी हैं जिन्होंने नोटबंदी के दर्द को अनुभव किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में पहली बार नोटबंदी आजादी के 1 साल पहले 1946 में हुई थी। भारत के उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल वाइल्ड वेबल ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डीमोनेटाइज करने का आदेश जारी किया था और इसके 13 दिन बाद 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 के, 1000 के और 10,000 के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आजादी से पहले देश में 10,000 का नोट भी चला करता था। उस समय 100 से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। सरकार ने ये फैसला लोगों के पास जमा काला धन बाहर लाने के लिए किया था। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत के व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान निर्यात कर मुनाफा कमाया था और वो अपनी इनकम को सरकार से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, या फिर सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जाने से पहले एक और बार लूट करना चाहते थे उस समय के ब्रिटिश सरकार वाले। नोटबंदी करने का सबसे बड़ा कारण लोगों के पास जमा काले धन को बाहर लाना होता है। लोग काले धन को बड़े नोटों के रूप में जमा करते हैं और जब नोटबंदी होती है तो एक बार में इतने बड़े अमाउंट को बैंक में जाकर बदल नहीं पाते, इसीलिए उनका पैसा रद्दी के मोल हो जाता है। इसी तरह सरकार काले धन के स्टोरेज पर लगाम लगा पाती है। अब बात करते हैं आजाद भारत की पहली नोटबंदी की। तो ये भी बड़ी अचरज की बात है कि आजादी के बाद के पहले नोटबंदी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए ही की गई थी। ये नोटबंदी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पर की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डीमोनेटाइज करने की घोषणा की थी। उस समय भी लोगों को इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी थी, जैसे आप और हमने 2016 में उठाई थी। सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा कर डाली। सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा गया था, जिससे लोगों को अपने नोट बदलने के लिए काफी परेशान होना पड़ा था। दोस्तों, आपको एक बात और जानना जरूरी है कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक का होता है, क्योंकि नोट छापने का काम भी इसकी देखरेख में ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत आजादी से पहले ही हो चुकी थी। रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली पेपर करेंसी छापी थी, जो 5 रुपए के नोट की थी, और इसी साल 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी छापे गए थे। लेकिन 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए। 1954 में एक बार फिर से 1000 और 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे। साथ ही 5,000 के नोटों की भी एक बार फिर छपाई की गई थी।
उसके बाद 10,000 और 5,000 के नोटों को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने चलन से बाहर कर दिया और उसके बाद कभी 5,000 और 10,000 के नोट चलन में नहीं आ पाए। इसके बाद मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। इस दौरान सरकार ने 1,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज करने का ऐलान किया था। 500 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद 2,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे ताकि बाजार में कैश फ्लो बना रहे। लेकिन अब 2023 में एक बार फिर मोदी सरकार ने 2,000 के नोट बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इस बार सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत दी है और नागरिकों को 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया ताकि वो बिना किसी हड़बड़ी के अपने 2,000 के नोट बैंक में जमा करवा सकें। इसके अलावा अभी भी नोट मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें एकदम से ही बंद नहीं कर दिया गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसने 2,000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत आरबीआई खराब हो चुके और नकली नोट को मार्केट से हटाने के लिए मार्केट में से नोटों को हटा लेता है और 2,000 के नोट जब शुरू किए गए थे तब उनकी उम्र 4 से 5 साल बताई गई थी, इसलिए अब उन्हें मार्केट से हटाने का सही टाइम आ गया है। इसके अलावा लोग ट्रांजैक्शन में 2,000 के नोट का इस्तेमाल काफी कम कर रहे थे, जिस वजह से रिजर्व बैंक ने इन्हें छापना काफी पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग अपने पास जमा सभी नोटों को बैंक में जमा करवा देंगे, लेकिन फिर बैंक के पास तो नोटों का ढेर लग जाएगा और ऐसे में बैंक नोटों का करेंगे क्या? और जब 2016 में 500 और 1,000 के नोट बंद हुए तब उनको कैसे ठिकाने लगाया गया था? आरबीआई के मुताबिक इन पुराने नोटों का नियमों के मुताबिक विघटन किया जाता है। इन नोटों की वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद उनको ब्रिगेड सिस्टम के जरिए ब्रिक्स तैयार किया जाता है। आरबीआई के मुताबिक पुराने नोटों को करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीवीपीएस तरीके से विघटन उनका किया जाता है। पहले फेज में देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने लायक है या नहीं। फिर दूसरे फेज में श्रेडिंग सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरों में बदला जाता है। इन कतरनों को फिर से कंप्रेस कर ब्रिक्स की शेप दी जाती है। देश में आरबीआई के 17 अफसर हैं, जहां नोटों को कतरन में बदलने का काम किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इन कतरनों को कई बार ऑफिसर्स के सुपरविजन में जला भी दिया जाता है और कई बार इन कतरनों से फाइल कवर, कार्डबोर्ड जैसी चीजें बनाई जाती हैं। क्योंकि इन कतरनों में कागज के अलावा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इन्हें रिसाइकिल करके दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दोस्तों, भारत में 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। केवल 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। देश में 4 जगह नोट प्रिंटिंग प्रेस है और 4 सिक्के बनाने की टकसालें हैं। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोट छापने की प्रेस है। सिक्कों को ढालने का काम मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होता है। करेंसी नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और खास स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के कुछ हिस्से का उत्पादन महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और कुछ का मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से इंपोर्ट भी किया जाता है। करेंसी नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस में बनाई जाती है। वहीं करेंसी नोट पर जो उभरी हुई छपाई की स्याही होती है वो सिक्के में स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप करेंसी से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब जान चुके होंगे, लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।